पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या तुमने पंजाब को इतना नावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डाका डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं, पंजाब ने न सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। पंजाब ने कहा, ठहरो, पंजाबियों के वोट पर डाका डालने आए हो? पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। और पंजाब ने, खसूसन डस्का के अवाम ने और वजीराबाद के अवाम ने न सिर्फ अपनी बेइज्जती और वोट पर डाके का बदला लिया, बल्कि 2018 के जाली इलेक्शन का पोल भी खोल दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। जी, और ये साहब पंजाब सोच के ऊपर शर्म आनी चाहिए। नून को आखिर जरूरत क्या पड़ी मुझे है? ये समझ नहीं आती मुझे ये। और मैं तारीख सुनाऊं पंजाब की? फिर मैं पंजाबी हूं, उसके बावजूद भी शर्मसार हूं उस तारीख के ऊपर। और किस बात की बातें करती हो? सिंध कार्ड, कोई आप सोच नहीं सकते उस्मान साहब, पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको अताला मैंगल की बात बताता हूं। अताला मैंगल जहां पर आए, अमीर निजामी साहब ने फंक्शन किया था, बलोच अताला मैंगल ने कहा कि अगर पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान लदा हो गया और सिर्फ बलूचिस्तान अकेला रह गया तो मैं उसका नाम पाकिस्तान रखूंगा। और तुम खड़े होकर नफरतें पैदा करती हो, बातें करती है। इसके बाप ने भी ऐसा किया था। जाग पंजाबी जाग पागल लग गया दाल दिमाग। ओ पंजाबी हो तो फिर जाओ वहां पर, तुम्हारे ज्यादा बेहतर पंजाबी बोली जाती है। अमृतसर में जाके बैठो, तरनतारन में बैठो, जाकर जहां भी जाती उम्र है ना। और फिर ज्ञानी दयाल सिंह जो कहता आपके बारे में कहता था, आपके बुजुर्ग क्या करते थे उनके बारे में बात कर लो। यानी मुझे तकलीफ हुई है सुन के। देखिए, हर कौम, हम महमूद तकजीब पे क्यों बात करते हैं कि बुनियादी तौर पे एक तासुब की बात बयान करता है। और तुम्हारे ही जलसों में उसने किया। तो तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें पता है लाहौर के वॉल सिटी में कितने लोग हैं जो पश्तून हैं? 48% पश्तून रहते हैं लाहौर वॉल सिटी में, जहां तुम्हारा हमजा शहबाज जो इलेक्शन जीतता है, जहां तुम्हारा बाप इलेक्शन जीतता रहा है। तो आपको पता है कि इस पंजाब के ऊपर कम से कम 52 सिर्फ इमदाद लड़ी की जो है ना, वो जो बसें हैं, सदाबार बसें, वो चलती हैं, कोयटा से चल के पेशावर जाती हैं। और कौन सी ऐसी इस सरजमीन पर आप सोचें, अटक से लेकर तो शनिवारी होटल कितने हैं? ये तो गुलदस्ता है भाई, ये मुल्क। तुम उसको कांटा बनाना चाहते हो? कोई यार को हद होती है किसी चीज की, आदमी की, मतलब जिसे कहते हैं ना कि तासुब की, नफरत की, एक्सप्लॉयटेशन की को हद होती है। तुम सर्जरी कराना है इमरान खान से, कहते हैं जाने दो भाई इसको, जाने दो। चलो देखते हैं क्या फैसला करते हैं। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है, बिलाखिर हमजा शहबाज साहब को 20 महीने के बाद उनकी जमानत मंजूर हुई है, अदालत ने उनको रहाई का हुक्म दिया है। तो मतलब इंसाफ का ये आलम है कि भाई एक बंदे ने 20 महीने जेल में गुजारे, 14 महीने के बाद उनका रेफरेंस आप दायर करते हो। पहली बात तो ये है कि मैं नैब के कानून के तहत किसी शख्स की गिरफ्तारी का कायल ही नहीं हूं जब तक कि उसकी सजा नहीं हो जाती। उसकी एक वजह, कोई इनमें ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने कत्ल किया हो और वो मजीद कत्ल करने चल पड़ा हो। जिसका कोई मंशियात का कारोबार हो तो वो बाहर रहेगा तो मंशियात बेचेगा। ऐसा हो कि मफरूर हो जाएगा लांचों में बैठ के, उसका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है यहाँ पर, उसका पूरी बिजनेस इंडस्ट्री पड़ी हुई। आपको पता है कि जो बिजनेस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जब जमानत देते हैं, ये नकद नहीं होती, ये बुनियादी तौर पे उस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि इसको लेके आएगा। 150 हैं गवाह शहबाज शरीफ साहब के, अब तक सिर्फ 3 भुगते हैं। अच्छा, हाँ, उम्र खजर चाहिए। तो बाकी जो भुगतते मेरा ख्याल है ये भी पहला स्टेज है, फिर अपील है। कुछ नहीं, तुम करना क्या चाहते हो? इस मुल्क के अंदर अपना भी तमाशा बनाया हुआ तुमने और पूरे मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। या तो आप अदालतें लगाओ जैसे ईरानियों ने लगाई थी कि भाईजान आ जाओ, ये तुम्हारी जायदाद है, ये तुम्हारा। लेकिन और ये सब आज जमानत हो गई, लेकिन जो 18 महीने 20 महीने मीडिया ट्रायल हुआ गलत कि ये पकड़ा गया, इसके सबूत आ गए। मैं तो शहबाज शरीफ के भी 1 घंटा अंदर रहने का कायल नहीं।
देखिए नवाज शरीफ गया था कन्विक्शन के बाद आपने भेजा था, कन्विक्शन से पहले तो जेल का तस्वर ही नहीं। अल्ताफ साहब को रखा उन्होंने जेल में, कितने बड़े बड़े इल्जाम थे। सुबह बुलाया, शाम को छोड़ दिया। मुझे ये बताइए कहां चला जाएगा शहबाज शरीफ, कहां चला जाएगा हमजा शहबाज? आप टॉर्चर करना चाहते हो, आप तस्कीन दिल को लेना चाहते हो? बोले को बातें करने की कि एक शख्स जो है वो इस इल्जाम का, उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसका दोस्त है, उसका इलाका है, कहां भाग जाएगा वापस? आप सुबह बुलाओ, हमने मुशर्रफ का हमने नैब की पेशियां भुगती, सुबह सवेरे जाके बैठ जाते थे, आदमी लगाते। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का किस चीज का नाम है? अगर तो हम ये काम, ये अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ इमरान खान नहीं, इससे पहले इन्होंने भी तो किया, इन्होंने भी यही किया। सैफुर रहमान कमीशन क्या था, एहतसाब कमीशन। सर सैफुर रहमान से उस्मान साहब ऐसे खौफजदा होते थे लोग, जिसके हिसाब से भागते थे लोग, भागते थे। वही मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ सैफुर रहमान ने भी कार्रवाई की थी, इन्होंने भी की थी। हाँ। आपको पता है लिस्ट दी गई थी कि इन लोगों को निकाल दो, इन लोगों को निकाल दो। और कोटा जिस तरह उसका बंद हुआ अखबार का, और जिस तरह उसको गला 2 सफ़े का अखबार है, हाँ 2 सफ़े का अखबार है कोटा। तो मसला सारा ये है कि ये इस पाकिस्तान के अंदर ये खत्म होना चाहिए यार। होता क्या है कि एंड ऑफ द डे, अब 2 साल बाद इलेक्शन आ जाने ना, 1.5 साल बाद इमरान खान साहब ने प्रेपरेशन में चले जाना, 1.5 साल तक केस तो खत्म नहीं होते। अब ये सारे हीरो उसके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने तो कोई जेल नहीं काटी, इन लोगों ने तो जेल काटी हुई है। इमरान खान साहब ने काटी है 15 दिन की जेल, पंजाब यूनिवर्सिटी से पकड़े गए थे और वो लेके गए थे। मुझे पता है, हाँ, लेकिन वो कोई नहीं। मसला ये है कि हीरो ये बन जाएंगे ना। आप जब पॉलिटिकल सूरत होती है फिर कोई नहीं देखता कि आप किस इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे। आप तो जिसमें भी गिरफ्तार हो, आपको इस बार कहा जाता है कि चौधरी दौरलाई को उन्होंने। अच्छा, आज वो उनके जमानत का फैसला हुआ, यार लोग आज से ही गुफ्तगू शुरू कर दी गई, जो हमजा शहबाज आ गए, सेनेट के इंतखाब से पहले बड़ी टाइमिंग है, और अब जनाब मरियम नवाज के मुकाबले के लिए हमजा शहबाज को छोड़ा गया है। नई कंट्रोवर्सी थ्योरीज पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान में ईमान से सिगरेट, ये नहीं देखते कि 20 महीने अगला भुगत के और कश लगाते हैं, काली सी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद यूं करके वो कहते हैं ओ करूरा, और ऐसी कहानी बनाएंगे, ऐसी आपने देखा होगा प्रेस क्लब में कभी माहौल देखे जिसका होता है। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आज बात हुई है कि एक नून लीग ने टिकट दिया है सेनेट का परवेज रशीद की जगह इरफान सदीकी साहब, वैसे हमारे कालम निगार, अदीब, प्रोफेसर, उस्ताद। देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों में एक ये है कि लॉयलिस्ट को नवाजते बहुत। हमारा दोस्त है ताल्लुक कासमी, कभी किसी ने सोचा होगा कि एमए कॉलेज का एक प्रोफेसर जो एमए कॉलेज के प्रिंसिपल बनने का भी ख्वाब ना देख सके, उसे आप उठा के तो नॉर्वे में एम्बेसडर लगा दें, उसे आप उठा के वहां लगा दें। एक साफी जिसके साथ आपने खुद ही जुल्म किया, उसको बंद किया हो, उसको आप पीसीबी का चेयरमैन लगा दें, ठीक, उसको आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगा दें, तो बस वो नवाजते हैं। इस तरह और बहुत सारे लोगों को नवाजा है। देखिए मैं आज एक कॉलम लिखा है मैंने। अच्छा, एक और काम अच्छा किया है कि मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे मैंने कॉलम लिखा है आज सेनेट के ऊपर। 49 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये सेनेट की अय्याशी खत्म कर दी हुई है। देखें 1947 से लेके 73 तक पाकिस्तान में सिर्फ यूनिकैमरल थे, सिर्फ एक पार्लियामेंट होती थी, कोई सेनेट नहीं थी। कायद-ए-आज़म जिस असेंबली में थे सेनेट नहीं थी। सेनेट बुनियादी तौर पे एक ऐसी अय्याशी है जिसमें 2 काम होते हैं। एक तो ये है कि वो बंदे जो इलेक्शन नहीं जीत सकते, जो आपके मोहब्बत करने, आप उनको नवाजते हो, या फिर आप एक बकरा मंडी करते हो कि वोट ले लो मेरा, वोट ले लो मेरा, वोट ले लो। ये ऐसी अय्याशी है जो कि बुनियादी तौर पर बरतानिया से शुरू हुई थी। सही बात। बरतानिया ने दारुल उमरा बनाया था। उन्होंने कहा ये लोग इलेक्शन तो नहीं जीत सकेंगे, हम क्या करें? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो एक आदमी जब अपनी जायदाद बेच के अमेरिका जाने लगता था तो कहता था ये सिर्फ जायदाद नहीं है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड की सीट भी है। अच्छा, इसके साथ तुम ये जायदाद खरीदो, तुम खुद। तो होता क्या है कि एक आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई शनाख्त नहीं, कुछ नहीं, वो बंदा जो है वो आके ये कर लेता। एक ये इरफान सदीकी साहब, अल्लाह ताला खुश रखे और कामयाब करे उनको, कामयाब करे, कुछ कर जाए, कुछ मतलब कि वहां जाके अगर वही करना है कि आपने वो डिफेंड सूरत हाल में जाना है तो नहीं है। अच्छे आदमी हैं, शायर अच्छे हैं। जिस तरह कॉलमों में वो आवाज उठाते रहे हैं मसाइल के ऊपर, मेरा ख्याल है कि सेनेट में कुछ आवाज उठा दे, हमारी आवाज उठेगी। में एक अदब के हवाले से हम आवाज उठा, मेरा ख्याल है पहला टास्क ही होना चाहिए कि वो पहुंच गई, आवाज पहुंची। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, और क्या आवाज ब्रेक के बाद उठानी है ये हम करेंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।